हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पृथ्वी की सतह के पास ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरती हुई वस्तु दो असमान भागों में टूट जाती है। इस प्रक्रिया में पहला विकल्प है द्रव्यमान केंद्र अधिक भार वाले वस्तु की ओर खिसक जाएगा। दूसरा विकल्प है द्रव्यमान केंद्र कम भार वाले वस्तु की ओर खिसक जाएगा। तीसरा विकल्प है द्रव्यमान केंद्र ऊर्ध्वाधर रेखा पर ही बना रहेगा। चौथा विकल्प है द्रव्यमान केंद्र के खिसकने की दिशा वस्तु के वेग पर निर्भर करेगी। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, मुख्य उदाहरण में देखा जाएगा कि किस प्रकार द्रव्यमान का वेग होता है, द्रव्यमान केंद्र का वेग होता है। तो बच्चों ये दो द्रव्यमान है m1 और m2। तो जो इनका द्रव्यमान केंद्र होगा बच्चों, ये इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यहाँ पर होगा। अब देखिए बच्चों, दूसरी स्थिति में इन द्रव्यमानों को वेग दिया जाता है, जो कि बच्चों ये विपरीत दिशा में वेग है। v2 वेग है इसके पास और इसके पास v1 वेग है। ये द्रव्यमान बच्चों ये m1 है और ये बच्चों ये m2 द्रव्यमान है। तो देखिए बच्चों, अब जो इसके द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा, ये वेग से इस दोनों के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिस वेग से द्रव्यमान केंद्र चलना चाहेगा ये उस वेग से चलता रहेगा बच्चों। ये जो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग रहेगा, ये वेग इसके वेग जो कि बराबर है और विपरीत दिशा में है, उससे बच्चों इसके द्रव्यमान केंद्र का जो वेग बना रहेगा वो कैसा बना रहेगा, नियत बना रहेगा। ठीक है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर ही प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि एक ऊर्ध्वाधर दिशा में गिरती हुई वस्तु, तो जो बच्चों कोई भी वस्तु जो ऊर्ध्वाधर दिशा में गिर रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि इस पर कौन सा बल लग रहा है बच्चों, गुरुत्वीय बल लग रहा है, जिसकी वजह से ये गिर रही है। और इस बल की वजह से बच्चों ये इसका द्रव्यमान केंद्र जो है वो सरक रहा है। तो देखिए बच्चों, धीरे 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 करके ये वस्तु नीचे आ रही है और नीचे आने के बाद बच्चों ये वस्तु दो भागों में टूट जाती है। ये m2 द्रव्यमान हो गया और बच्चों ये m1 द्रव्यमान हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि जब ये दो भागों में टूटता है बच्चों, तो यहाँ पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है, ये स्वतः ही दो भागों में टूट जाता है। इसकी वजह से बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होता है कि देखिए बच्चों, पहले तो जब ये ऊर्ध्वाधर नीचे आ रहा था तो उसी वेग से द्रव्यमान केंद्र भी नीचे आ रहा था, जिस वेग से वस्तु नीचे आ रही थी। उसका कारण था बच्चों इस पर लगने वाला ऊर्ध्वाधर गुरुत्वीय बल। अब देखिए बच्चों, अगर किसी भी वस्तु की अगर यहाँ पर जिसके पास वेग v है और अगर ये सीधा सीधा चल रहा है और अगर इसकी दिशा में परिवर्तन करना है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र भी जो है वो इसके साथ साथ चल रहा होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग में परिवर्तन करना होगा तो किसकी जरूरत होगी बच्चों, एक बाह्य बल की जरूरत होगी। अगर इसके वेग में परिवर्तन करना होगा तो ये वेग में परिवर्तन किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका मापांक बढ़ा दे या दिशा बढ़ा दे, तो उसके वजह से जो इसके द्रव्यमान केंद्र का वेग है वो भी परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई बाह्य बल नहीं है, यहाँ पर जो बल है वो स्वतः ही की वजह से एक दूसरे में क्या हो गए, टूट गए, दो भागों में ये टूट गए। तो देखिए बच्चों, ये v2 वेग से इधर जाता है और ये v1 वेग से इधर जाता है। ठीक है। तो इसका जो सम्वेग होगा वो होगा m1 v1 और इसका सम्वेग होगा m2 v2। जो दोनों के सम्वेग क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, जो इनके जो द्रव्यमान केंद्र के जो क्षैतिज घटक है, वेग के जो क्षैतिज घटक है, वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, क्योंकि बच्चों ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी वजह से बच्चों जो द्रव्यमान केंद्र है वो नीचे आता जाएगा उसी रेखा में जिस रेखा में वो टूटने से पहले या बच्चों दो भागों में टूटने से पहले आ रहा था, तो उसी के अनुदिश बच्चों द्रव्यमान केंद्र आता जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये दो भागों में टूटा तो इसके क्षैतिज घटक जो है वो उनके द्रव्यमान केंद्र के वेग के जो वो निरस्त हो गए और जो वेग के क्षैतिज घटक बच रहे हैं द्रव्यमान केंद्र के, वो इसको नीचे की ओर लाते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तीसरा विकल्प कि द्रव्यमान केंद्र ऊर्ध्वाधर रेखा पर ही बना रहेगा, तो ये बच्चों एकदम सही विकल्प है। इसका कारण बच्चों यहाँ से अपन को पता लग चुका है कि कारण क्या है, कि जो इसके वेग के क्षैतिज घटक होंगे द्रव्यमान केंद्र के एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ऊर्ध्वाधर घटक बचेंगे और इस पर लग भी रहा है गुरुत्वीय बल, जिसकी वजह से बच्चों ये कहाँ आता जाएगा, नीचे आता जाएगा। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।